महाराज जी प्रणाम। जय हो, कल्याण हो। महाराज जी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में माँ धूमावती के बारे में जिक्र किया था, जो 10 महाविद्याओं में एक माता का स्वरूप है, आज हम किस माता के बारे में जिक्र करने वाले हैं? सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय माता दी। और 10 महाविद्याओं में हमने 7 महाविद्याओं के बारे में बता दिया। आज 8वीं विद्या माँ बगलामुखी के बारे में बताएंगे। बगलामुखी माता एक अद्भुत जो है ये महाविद्या है और मैंने इसकी साधना कर रखी है। बगलामुखी माता के अनुष्ठान में साधक को पीले वस्त्र पहनना चाहिए। जिस कमरे में साधना करनी है वो कमरा भी जो है पीला होना चाहिए। पूजन की सामग्री भी जो है सारी पीली होनी चाहिए। भोग भी जो है पीला होना चाहिए। हल्दी की माला से इसका जाप किया जाता है और अधिकतर ये जो अनुष्ठान है इसका जो जाप होता है वो 10 बजे से 2 बजे के बीच में रात्रि में सर्वश्रेष्ठ होता है। अच्छा, रात्रि में? रात्रि में। मैंने महाराज जी ये चीज़ सुना है कि जो हमारी जितनी भी ये महाविद्याएँ हैं, इनका जो पूजन या जितने भी ये तंत्र शास्त्रों में जो भी उपयोग होते हैं, रात्रि में इनका विशेष उपयोग होता है। रात्रि में इनको बल मिल जाता है। अच्छा, तो रात्रि में 10 बजे से 2 बजे के बीच का अनुष्ठान इसका श्रेष्ठ होता है। और प्रतिदिन रात में 2 बजे के बाद फिर चौराहे पे उड़द और दही का जो है चौमुखा चिराग जला करके उड़द और दही की बलि दी जाती है। उड़द और दही की। इसके लिए एक पौराणिक कथा है कि सतयुग में एक बार जो है भयंकर वायु का प्रकोप हो गया और उस प्रकोप को, वायु के प्रकोप को देखकर, उस तूफान को देख करके भगवान विष्णु जो है चिंतित हो गए और भगवान विष्णु ने उस की हानि को जानते हुए जो है उन्होंने माता की जो है उपासना करी। उन्होंने सौराष्ट्र नामक प्रांत में हरिद्रा नाम वाले सरोवर में के समीप आदि भवानी की प्रसन्नता हेतु तप किया। परिणाम स्वरूप और आवश्यकता के अनुसार देवी का बगलामुखी के रूप में जो है प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुई, जिसने कि उस तूफान को शांत कर दिया। यह देवी अपने साधकों को उनकी अभिलाषा के अनुसार सब कामनाएं उनकी पूर्ण करती है। यह शक्ति विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है तथा मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका आविर्भाव हुआ। स्तंभन विद्या के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। देवी प्रकोप से बचने के लिए इनका उपयोग शांति कर्म, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कार्य के लिए तथा शत्रु निग्रह के लिए इस अनुष्ठान को किया जाता है। यह अनुष्ठान राजनीतिक क्षेत्र में विजय सफलता प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। मुकदमे में जीत जो है के लिए इस अनुष्ठान को किया जाता है और शत्रुओं पर विजय करने के लिए इसकी उपासना की जाती है। ये मंत्र भी दुर्लभ है और इसकी उपासना भी बहुत दुर्लभ है। बगलामुखी माता का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखम स्तंभे जीवाम किले किले
बुद्धिनाशा ह्रीं ओम स्वाहा, ये इसका जो है मंत्र है। फिर बगलामुखी माता का जो है ध्यान करना चाहिए, और माता का ध्यान इस प्रकार से है। मध्य सुदाब्द मणिमंडय रत्न वेदी, सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम, पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी, देवी स्मरामि घृतमुंद गर्भैर्जीवाम, जीवाग्रमादाय करेण देवी, वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं, गदाभिघातेन च दक्षिणेन, पीतांबराढ्यां विबुधां नमामि। ये माता की स्तुति है। सुधा सागर में मणिमय का मंडप है, उसमें रत्न निर्मित वेदी के ऊपर सिंहासन है। बगलामुखी देवी उसी सिंहासन के ऊपर विराजमान है। यह पीत वर्ण और पीले वस्त्र पहने हुए है। पीत वर्ण के ही इनके गहने और पीत वर्ण की ही माला से ये विभूषित है। यह बाएं हाथ में शत्रु का जीभ का अग्रभाग धारण करके दाहिने हाथ में गदाघात से शत्रु को पीड़ित कर रही है। बगलामुखी देवी पीत वस्त्र से सुसज्जित 2 भुजा वाली है। एक बार मैं कहीं जो है बगलामुखी का अनुष्ठान कर रहा था, रात्रि में 10 बजे से 2 बजे के बीच में। लास्ट दिन जब हवन था तो मैंने जजमान को कहा कि तुम जो है किसी बाहरी आदमी को हवन में मत बुलाना। ये 94 की बात है। और उस आदमी को मना करने के बाद भी उस आदमी ने अपने अड़ोस पड़ोस में सबको निमंत्रण दे दिया। इसमें हवन भी जो है केसों के फूलों का होता है। हवन करने के बाद जब मेरी विदाई हुई तो 2100 रुपये मुझे जो है दक्षिणा मिली। उस समय मेरी माता श्री के साथ में मेरी तीसरे नंबर की पुत्री यहाँ नोएडा में आई हुई थी। किसी रिश्तेदार के घर में वो थे। मैं वहाँ पर पहुँचा और जैसे मैं वहाँ पहुँचा मेरी लड़की जो है बेड के ऊपर बैठी हुई थी। अचानक वो बेड से नीचे गिरी और वो बेहोश हो गई। उसकी सांस रुक गई। तुरंत वहीं पर हम हॉस्पिटल में, बिसारिया नाम का एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें ले गए। वहाँ उसको भर्ती किया गया। 24 घंटे वहीं रही और वो 2100 रुपये महत्व हॉस्पिटल में दे के आ गई। इसलिए इसकी साधना बड़ी जटिल है। ये साधक के लिए भी जो है घातक होती है और जजमान के लिए भी घातक होती है यदि इसमें क्रिया से इसको न किया जाए। इस प्रकार बगलामुखी माता का यंत्र बनाना चाहिए। यंत्र तांबे के पात्र में जो है यंत्र बनाया जाता है। उस यंत्र की षोडशोपचार विधि से जो है पूजा की जाती है। पूजन में मैंने बताया कि हर सामग्री पीली होगी। नहीं महाराज जी, इसमें मेरे का एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बताया कि जब आप बगलामुखी का अनुष्ठान करते थे और जब 2100 रुपये आपको मिले थे तो उसमें ऐसा क्या हो गया था कि वहाँ पे जो है वो 2100 रुपये आपके हॉस्पिटल में लग गए? हो सकता है कोई महिला जो है अशुद्ध अवस्था में आ गई हो, इसलिए उसने अटैक जजमान के ऊपर नहीं किया, मेरे ऊपर किया। या हो सकता है जजमान से ही कोई गलती हो गई हो तो जजमान पे अटैक न करके उसने मेरे ऊपर अटैक किया। जितना मैंने कमाया था उतना ही मैं जो है दे करके आ गया। ये जो है बगलामुखी सिद्ध विद्या, दुष्टों का निग्रह करने वाली, अस्तंभनी, आकर्षणी, उच्चाटन करने वाली, भैरवी, भयंकर नेत्रों वाली, महेश की पत्नी, सुबह दशनात्मक देवी स्त्रोत का जो साधक पाठ करता है वह दूसरे से पाठ कराता है। यह मंत्र सिद्ध होकर पार्वती के पुत्र के समान पृथ्वी पर वह साधक विचरण करता है। ठीक है, ये बगलामुखी का जो है विद्या का जो है के बारे में बताया है और अगली विद्या के बारे में फिर बताएंगे। जय माता दी।
जय श्री राम।